हेलो बच्चों, आज तुम्हारे क्लास 10 संस्कृत हाफ ईयरली एग्जाम के लिए एक सैम्पल क्वेश्चन पेपर देखेंगे, उसका सॉल्यूशंस करेंगे। और ये 2024-25 में जो कुछ आने वाला है उसी प्रकार क्वेश्चंस है। तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में जैसा पूरा आता है पूरा उसी प्रकार बनाया गया है। ओके, तो देखो, और इधर ना बहुत सारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, तो यहीं से तुम लोगों को पता चल जाएगा कि तुम्हारा बोर्ड एग्जाम में कैसा क्वेश्चंस आने वाला है। ओके, और जो नए बच्चे हो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर देना, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके, देखो, अधोलिखितं गद्यांशं पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृतेन लिखत। नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर उसका आंसर संस्कृत में करना है। तो पहले ना ये दो तीन ठो क्वेश्चन पढ़ लेना सही होगा, क्योंकि अगर क्वेश्चन पढ़ लोगे ना दो तीन ठो का, उसके बाद ये अनुच्छेद पढ़ते पढ़ते आंसर मिल जाता है। जब आंसर मिल जाएगा फिर दो ठो क्वेश्चन पढ़ लेना, वो फिर अनुच्छेद पढ़ते पढ़ते आंसर मिल जाता है। तो पहले समझ लेते हैं। उद्यमी एवं सर्वम प्राप्नोति, उद्यमी सब कुछ पाता है। निरुद्यमी तो सदैव मानसिक पीड़ाम अनुभवति। निरुद्यमी मतलब जो उद्यमी नहीं है, जो ट्राई नहीं करता, वो हमेशा उसका मानसिक पीड़ा, ठीक है, टेंशन रहता है उसका। सफलता उद्यमी पुरुषस्य एव चरणों स्पृशति। सफलता उद्यमी पुरुष का चरण स्पर्श करता है, चरण छूता है। उद्यमेन धनम धनेन च कलियुगे सुखं मिलति। मतलब उद्यम से हम अगर ट्राई करेंगे तो हम धन उपार्जन कर पाएंगे, और धन उपार्जन करने से हमें सारा सुख मिलता है यह कलियुग में। ओके, भर्तृहरिणापि कथितम, भर्तृहरि भी कहे हैं, सर्वे गुणः कांचनम आश्रयन्ति। सभी गुण कांचन को आश्रय करते हैं। सर्वे ही उद्यमेन धनम प्राप्तव्यम। सब लोग उद्यम से ही धन पाना चाहिए, न तो चोरियेण, चोरी करके नहीं, कपटेन, कपट करके नहीं, उत्कोच ग्रहणेन वा। उत्कोच मतलब घूस होता है, घूस लेके हमें धन उपार्जन नहीं करना चाहिए। उद्यम से ही, परिश्रम से ही हमें धन उपार्जन करना चाहिए। उद्यमेन प्राप्तम धनम एव फलति। और उद्यम से प्राप्त धन ही हमारा काम में आता है। चोरेण कपटेन वा प्राप्तम धनम जीवन नाशम करोति। और किसी से चोरी करके लाओगे या कपट करके कोई धन अगर लाओगे, वो हमारा जीवन को नष्ट कर देता है। यह जनः चौर्यम कपटं वा कृत्वा धनार्जनम करोति। जो व्यक्ति, जो लोग चोरी या कपट करके धन अर्जन करता है, तस्य धनम तस्य जीवन एवं सर्वनाशम कृत्वा वंशोच्छेदनम करोति। उसका धन ही उसके जीवन में सर्वनाश करके उसका वंश नाश करता है। तस्य अपकीर्त्या कारणम भवति। और वह उसका अपकीर्ति का कारण होता है। अनेक जनाः अपकीर्त्या त्रस्ताः भूत्वा अपघातं कुर्वन्ति। बहुत सारे लोग अपकीर्ति से त्रस्त होकर आत्मघातम कुर्वन्ति, खुद अपने आप को आत्महत्या कर लेते हैं। अतः धनम सदैव परिश्रमेण एव प्रापनीयम। इसलिए धन को हमेशा परिश्रम से प्राप्त करना चाहिए। एक पदेन उत्तरतः कः सर्वं प्राप्नोति। कौन सब कुछ पाता है। उद्यमी एवं सर्वम प्राप्नोति। देखो पहले इधर है, तो एक पदेन तो लिखेंगे उद्यमी, इतना ही होगा। नेक्स्ट, कलियुगे धनेन किम मिलति। कलियुग में धन में क्या मिलता है। कलियुगे सुखम मिलति, इधर है ना, उद्यमेन धनम धनेन च कलियुगे सुखम मिलति। सुखम होगा उसका आंसर। उसके बाद सर्वे गुणः कांचनम आश्रयन्ति इति केन कथितम्। भर्तृहरि बोले थे, सर्वे गुणः कांचनम आश्रयन्ति भर्तृहरिणापि कथितम्। तो क्या होगा आंसर, भर्तृहरि। तो इधर क्या है देखेंगे क्वेश्चन थोड़ा। केन कथितम, केन तृतीया विभक्ति में है तो भर्तृहरिणा लिखेंगे, ठीक है, भर्तृहरिणा, ये भी तृतीया विभक्ति, यही होगा आंसर। ओके, नेक्स्ट, पूर्ण वाक्य ना उत्तर। पूरा वाक्य में उत्तर लिखना है। केवल प्रश्न तो दो प्रश्नों का उत्तर करना है। केन प्राप्तम धनम एव फलति। मतलब किससे प्राप्त धन समृद्धता को प्राप्त होता है, मतलब हमारे काम में आता है।
उद्यमेन प्राप्तम धनम एव फलति, यही है उसका आंसर। नेक्स्ट, निरुद्यमी किम लभते, जो उद्यम नहीं करता वो क्या लाभ करता है, क्या लाभ करता है। निरुद्यमी तो सदैव मानसिक पीड़ाम अनुभवती, यही होगा उसका आंसर। उसके बाद भर्तृहरणा किम कथिताम, भर्तृहरि क्या कहे हैं, यही क्वेश्चन का आंसर इधर भी है। ठीक है, सर्वे गुणाः कांचनम आश्रयन्ते, इधर उधर करके दिया है। तो भर्तृहरणा किम कथितम लिख देना, भर्तृहरणा कथितम सर्वे गुणाः कांचनम आश्रयन्ति, ये वाला होगा। नेक्स्ट, अस्य अनुच्छेदस्य कृते उपयुक्तम शीर्षकम संस्कृतेन लिखत, इस अनुच्छेद के लिए एक शीर्षक लिखिए। द्वित्रिशब्दात्मक वाक्यम, 2 या 3 वाक्य, 3 शब्दों का वाक्य में। ठीक है, क्या होगा शीर्षक, शीर्षक अलग अलग भी होता है। ठीक है, एक बच्चा इस टॉपिक को पढ़ के कौन सा टॉपिक है उसी आधारित कोई शीर्षक देना है। ठीक है, अलग अलग भी हो सकता है। तो टॉपिक होगा, शीर्षक होगा उद्यम, उद्यम के बारे में कहा गया है। ओके, या सर्वे गुणाः कांचनम आश्रयन्ति, ये एक ठो हो गया। ठीक है, यथा निर्देशम उत्तरत, यथा निर्देश उत्तर दीजिए। केवलं प्रश्नत्रयम, 3 ठो का। प्राप्नोति इत्यर्थे किम पदम अत्र प्रयुक्तम, प्राप्नोति के लिए यहाँ पे कौन सा पद प्रयुक्त हुआ है, इनमें से कौन सा है, देखते हैं। प्राप्नोति मतलब पाता है। उद्यमेन धनम धनेन च कलियुगे सुखं मिलति, कलियुग में सुख मिलता है, सुख पाता है। मिलति होगा, क्या होगा, मिलति। तो मिलति है क्या, इधर मिलति है, तो ख नंबर ऑप्शन सही होगा। स्पृशति तो नहीं होगा, कथितम भी नहीं होगा, मिलति हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, सफलता उद्यमी पुरुषस्यैव चरणौ स्पृशति, अत्र कर्तृपदम किम अस्ति, कर्ता पद क्या है, कौन छूता है। सफलता उद्यमी पुरुष का चरण स्पर्श करता है, कौन स्पर्श करता है, कौन छूता है, सफलता छूता है। ठीक है, जो कुछ करता है वो है कर्ता, तो सफलता छूता है तो सफलता हो गया कर्ता। 3rd नंबर, अनुच्छेदे आलस्येन इति पदस्य कृते किं विपर्जय पदमत्र प्रयुक्तम, अनुच्छेद में आलस्येन, आलस्य इस पद के लिए एक विलोम शब्द क्या है। आलस्येन, चौर्येण होगा, नहीं होगा। सुखेन नहीं होगा, धनेन भी नहीं होगा। उद्यमेन, उद्यम चेष्टा से, वो होगा क नंबर। IV नंबर, अनेक जनाः अपकीर्त्याः त्रस्ताः भूत्वा अपघातं कुर्वन्ति, अत्र विशेष्य पदम किम अस्ति, यहाँ पे विशेष्य पद क्या है। अनेक जनाः अपघातं कुर्वन्ति, कौन करते हैं, अनेक जनाः, तो इधर जनाः होगा क्या, विशेष्य पदम, क नंबर। नेक्स्ट, रचनात्मकम कार्यम, भवतः नाम शेखर, भवान मुंबई नगरे छात्रावास वसति, आपका नाम शेखर है, आप मुंबई नगर में छात्रावास में हॉस्टल में रहते हैं। स्ववार्षिक परीक्षाई भवता किम किम क्रियते, अपने वार्षिक परीक्षा के लिए आप क्या क्या करेंगे। इति वर्णन पितरम प्रति लिखिते पत्रे, वो वर्णन करके अपने पिता के प्रति पत्र लिखना है। मंजूषायां प्रदत्त शब्दानां सहायतया रिक्त स्थानानि पूरयेत, मंजूषा मतलब नीचे कुछ कीवर्ड्स दिया गया है, उसी में से छांटकर ये भरना है, और एक एक फिल इन द ब्लैंक्स का हाफ मार्क्स, ऐसे तुम्हारा 5 मार्क्स है पत्र लेखनम। पाणिनि छात्रावास डैश, पाणिनि छात्रावास कहाँ पे है, ये एक जगह का नाम होगा, तो देखते हैं एक जगह का ऑप्शन में है क्या, देखो इधर पाणिनि छात्रावास मुंबई नगरतः, मुंबई नगर हो गया, ये हो गया नंबर 1। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद दिनांक, दिनांक खुद देना, इधर कौन सा दिनांक है जो, ठीक है। परमादरणीय, आदरणीय डैश, कौन आदरणीय है, आदरणीय उनके पिता या कोई हो गए, किसके पास लिख रहा है कि देखो तो पितरम प्रति, तो परम आदरणीय उनके पिता के बारे में कुछ होगा,
पूज्य पितृ महोदय, ये हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट। सादरम प्रणमामि, नमस्कार करता हूँ। भवतः पत्रम प्राप्तम, आपका पत्र मिला है। भवान ज्ञातुम इच्छति यत्, आप जानना चाहते हो कि डैश मम अध्ययनम कीदृशं वर्तते, आप जानना चाहते हैं परीक्षा के लिए मेरा अध्ययन कैसा है। परीक्षा के लिए ऐसा कुछ है क्या, देखते हैं। ऐसे तो माइंड में आ गया परीक्षा के लिए, देखते हैं ऐसा कुछ है क्या। हाँ, इधर है वार्षिक परीक्षाएं, वार्षिक परीक्षा के लिए, ठीक है, वो हो जाएगा। उसके बाद वार्षिक परीक्षाएं मम अध्ययनम कीदृशं वर्तते, वार्षिक परीक्षा के लिए मेरा अध्ययन कैसा चल रहा है। पितृवर्यः, वर्यः होगा, पितृवर्यः अद्यत्वे अहम समयस्य सुनियोजनं कृत्वा पठामि, पिता मैं समय का सदुपयोग करके मैं पढ़ रहा हूँ, टाइम मैनेजमेंट। मम डैश तो निश्चितता, मेरा क्या निश्चित है, देखते हैं आईवी में क्या होगा। मम डैश तो निश्चितता, मम दैनिकचर्या, मतलब मेरा टाइम टेबल पूरा निश्चित है, ठीक है, पूरा फिक्स है, उसी टाइम टेबल के हिसाब से मैं पढ़ रहा हूँ, ये होगा दैनिकचर्या। ओके, और बच्चों तुम लोग ना पहले यहीं पे नंबरिंग कर देना, जब भी करते हो ऐसा नंबर पहले 1 2 3 ऐसे नंबरिंग कर देना, उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स को भरना, ठीक है, सही रहेगा। क्योंकि ऐसा ऐसा फिल इन द ब्लैंक्स कुछ रहता है जो कि सेम सेम वर्ड्स यहीं पे आएगा जैसा लगता है। ओके, नेक्स्ट आईवी नंबर हो गया। प्रतिदिनं 2 होरा यावत् प्रत्येक विषयस्य डैश करोमि, हर दिन 2 होरा मतलब 2 घंटा प्रत्येक विषय का अध्ययन करता हूँ, ऐसा होगा। अध्ययन के बारे में कुछ है क्या, इधर देखते हैं। अध्ययनम है, ठीक है, अध्ययन करता हूँ, अध्ययनम करोमि। आंग्ल भाषायां तथा गणित विषय तो मम अध्ययनम पूर्णमेव, अंग्रेजी भाषा गणित विषय का अध्ययन पूरा हो गया है। विज्ञान विषय तथा तो मम अध्ययनम पूर्णम एव, विज्ञान विषय वो भी पूरा हो गया है। विज्ञान विषय तथा तो इतिहास विषय, विज्ञान विषय और इतिहास विषय में डैश आवश्यकता अस्ति, क्या आवश्यकता है, देखते हैं। विज्ञान और इतिहास विषय में क्या आवश्यकता है, परिश्रम का आवश्यकता होगा, तो इधर है क्या, देखते हैं, परिश्रमस्य, वो होगा परिश्रमस्य आवश्यकता अस्ति। ओके, उसके बाद संस्कृतम तो मम डैश, संस्कृतम तो मम, संस्कृत तो मेरा प्रिय विषय है, ऐसा कुछ देखते हैं है क्या, प्रिय विषय, संस्कृत तो मम प्रिय विषय अस्ति, मम प्रिय विषय। ओके, अत्र न कापि चिंता कार्य, इसीलिए तुम चिंता मत करो, आप चिंता मत करो, अपने पापा को बोल रहा है। आशा से यत कठिन परिश्रमेण, मेरा आशा है कि कठिन परिश्रम से, डैश आशीर्वाद ही च, तुम्हारा आशीर्वाद से, तुम्हारा, तो इधर कुछ है क्या, भवताम, भवताम आशीर्वाद ही च, आपके आशीर्वाद से, अवश्यमेव स्थानम डैश, अवश्यमेव स्थानम, और क्या छूट गया देखो, अवश्यमेव स्थानम लप्स्यम, मैं अच्छा पोजीशन लाऊंगा। मातृचरणेषु मम प्रणामः, मातृचरण में मेरा प्रणाम है। भवताम प्रिय पुत्र, आपका प्रिय पुत्र कौन है, शेखर, शेखर। हो गया ना सब कुछ, सभी ऑप्शन क्लियर। नेक्स्ट, ये हो गया पत्र लेखनम। उसके बाद तुम्हारा आता है चित्र वर्णनम। अधोलिखितम चित्रं वर्णयन् संस्कृतेन पंचवाक्यानि लिखत, चित्र को देखो और चित्र को देखकर 5 वाक्य लिखना है। चित्र में क्या क्या है, ये किसका चित्र है, ठीक है, तो इधर एक पार्क का चित्र है, नहीं, एषः एक उद्यानस्य चित्रमस्ति, लेकिन ऐसे लिखना नहीं है, कैसे लिखना है, जो जो कीवर्ड्स है ना, वही कीवर्ड्स जो सेंटेंस लिखेंगे उसमें एक तो वर्ड होना चाहिए, जो भी सेंटेंस लिखेंगे उनमें इन्हीं में से कोई एक वर्ड होने चाहिए। तो ये उद्यान का चित्र है, किसका चित्र है, हो गया एक ठो, तो उद्यानम तो है इधर, तो लिख देंगे एषः एक उद्यानस्य चित्रम अस्ति। और बालः मतलब बच्चे, खेलतः मतलब खेल रहे हैं, तो दूसरा सेंटेंस लिख सकते हैं, अत्र बालः खेलन्ति, बहुवचन कर दिया,
क्योंकि बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं। अत्र बालाः खेलन्ति, 2 ठो बच्चे डोली में झूल रहे हैं। द्वे बाले दोलायाम उपविशतः, स्त्रीलिंग में द्वे होता है और बाला बाले, ठीक है, बाले प्रथमा विभक्ति द्विवचन और दो जन है इसीलिए उपविशतः हो गया। एका बाला चित्रम रचयति, चित्रम रचयति, एक लड़की चित्र अंकन कर रही है। उसके बाद वृक्षः है, प्रदत्त चित्रे वृक्षाः सन्ति, कुछ पेड़ हैं, वो हो गया एक ठो। बालाः पादकन्दुकेन क्रीडन्ति, पादकन्दुकेन तृतीया विभक्ति होगा। अस्मिन् चित्रे द्वौ वृद्धौ वार्तालापं कुरुतः, और एक हो गया। ठीक है, इसी प्रकार 5 ठो सेंटेंस लिख देना है। तुम होगा तो एक एक्स्ट्रा भी लिख देना, ठीक है। अगर कुछ गलत हो जाए तो शायद एक्स्ट्रा में मार्क्स मिल जाए, इसीलिए लिख देना चाहिए। ओके, नेक्स्ट, ये तो हो गया चित्र वर्णनम। उसी प्रकार विद्यालय से क्रीड़ा दिवस इति विषयम अधिकृत्य, विद्यालय के क्रीड़ा दिवस को आधार करके प्रदत्त विषयम अधिकृत्य मंजूषायाः प्रदत्ति नित्या, ये कुछ गलत लिख दिया है। पंचवाक्यमितम एकम अनुच्छेदम रचयत, 5 वाक्य में एक अनुच्छेद करना है। ठीक है, इनमें से कोई एक करना, चित्र वर्णन तो इजी रहता है। और तुम लोग अगर ये लिखना चाहते हो विद्यालय के क्रीड़ा दिवस पर आधारित, तो इन्हीं में से ये कीवर्ड्स को लेकर तुम 5 वाक्य लिखना। ओके, तो चित्र वर्णन तो पूरा इजी है, इससे कर लेना। ठीक है, अगर तुमको अनुच्छेद लेखन इजी लगता है तो इन्हीं में से वैसे सेंटेंस बनाना है। ठीक है, तो पहले हिंदी में वो सेंटेंस को सोच लेना है, और जैसे ये कीवर्ड्स कम से कम एक कीवर्ड्स रहेगा एक सेंटेंस में, वैसे वाक्य बना लेना है। उसके बाद नंबर 4, मंजूषातः पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयेत, मंजूषा से पदों को चुनकर रिक्त स्थान भरेंगे। अनुराधा किम स्मरसि, रमा भाषणम, रमा बोल रहा है भाषणम, भाषण को याद कर रहा हूँ। अनुराधा भाषणम, ये भाषणम होगा। भाषणम किमर्थम, भाषण क्यों? रमा आगामी सप्ताह विद्यालय भाषण प्रतियोगिता वर्तते, आगामी सप्ताह में विद्यालय में भाषण प्रतियोगिता होगा। अनुराधा उसके बाद एक क्वेश्चन पूछी है, क्वेश्चन पूछी है मतलब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क वाला कौन सा है, भाषण से विषय कह, भाषण का विषय क्या है, वो हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद प्रतिदिनं वर्धनमानं प्रदूषणमेव, हर दिन जो प्रदूषण बढ़ रहा है उसके ऊपर। अनुराधा तो उसके बाद क्या बोली होगी, उसके बाद अनुराधा बोली होगी उत्तम विषयोयम, ये तो उत्तम विषय है। ओके, ये उत्तम विषय है। उसके बाद जनान प्रदूषणं प्रति जागरूकान् कर्तुम् एषा प्रतियोगिता आयोज्यन्ते स्म, लोगों को प्रदूषण के प्रति जागरूक करने के लिए यह प्रतियोगिता आयोजित किया जा रहा है। तो अनुराधा क्या बोली होगी, देखते हैं। जन जागरण तो अधुना अनिवार्यमेव, ये हो गया 3 नंबर में, जन जागरण अभी अनिवार्य हो गया है। ठीक है, उसके बाद आम सत्यम कथयसि त्वम, हाँ हाँ तुम सच बोल रहे हो। उसके बाद अनुराधा क्या बोली होगी, बाल्याद एव अस्य शिक्षा अनिवार्या एव, बाल्य से ही इसका शिक्षा अनिवार्य है। रमा उसके बाद आम, हाँ यदि सर्वे जागरूकः भविष्यन्ति, अगर सब लोग जागरूक होंगे, तर्हि एषा समस्या स्वतः एव दूरी भविष्यति, तभी ये समस्या अपने आप ही चला जाएगा। ओके, पूरा नीचे से 1 2 3 4 5 ऐसे हो गया। उसके बाद ये ग खंड जो है, ग और घ खंड, उसका क्वेश्चन आंसर बाद में करेंगे। ओके, तो अगर वीडियो अच्छा लगा एक लाइक कर देना, और जो तुम्हारा डाउट्स है कमेंट्स में पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।